वहाँ किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे नशे में और नशे की आदी हैं, किस तरीके से सड़क के किनारे वो लेटे रहते हैं नशे में। तो ये सारे जो बच्चे हैं सर, ये कोई नशा, कोई महंगा नशा नहीं कर रहे हैं, कोई कोकेन नहीं कर रहे हैं, कोई एसटीसी नहीं कर रहे हैं। ये सर एक ऐसा नशा कर रहे हैं जो कि बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। ये हर दुकान में मिलता है, केमिस्ट के शॉप पे मिलता है, आप स्टेशनरी के शॉप पे चले जाइए वहाँ मिलता है, हार्डवेयर की शॉप पे आप चल जाइए आपको वहाँ मिलेगा। हमें इनके लिए भी सोचना होगा। कोकेन, एसटीसी और ये वीड, ये गांजा, ये सब एक और चीज़ है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमें इनके लिए भी सोचना होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे दुकान में जाके ये ले लेते हैं चीज़ें, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है सर। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी एक दलित विरोधी बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम शराब पियोगे तो मरोगे और हम तुमको कोई मुआवजा नहीं देंगे और तुम्हारे परिवार को कोई मदद नहीं करेंगे। जिस दिन इनकी इस नीति के पीछे नीयत साफ हो गई कि ये शराब बंदी नहीं, एक दलित बंदी और गरीब बंदी कर रहे हैं, इसके आड़ में लोगों को जेल में डाला जा रहा है सर। 193 में बोलने का मौका दिया। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस कर रहे हैं सर। आज ये बात सत्य है कि आज हम लोगों का यूथ नशे में लिप्त है। इसके कई कारण हैं सर। कुछ कारण डिप्रेशन भी है, कुछ कारण स्ट्रेस भी है और कुछ कारण गलत संगति भी है। तो ये कई कारण यूथ को बर्बाद करती है। इस पे काफी गंभीरता से सोचने की जरूरत है माननीय महोदय जी। यहाँ पर माननीय सदस्य ने पंजाब के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ पर नशा फैला हुआ है। सर उसी तरीके से आप देखें, अगर हम अपने देश की राजधानी की बात करें, दिल्ली की, तो यहाँ भी कुछ कम नहीं है। अगर आप बिल्कुल पॉश इलाके में अगर आप जाएं, दिल्ली के, जो कि कनॉट प्लेस कहलाता है, आप वहाँ जाकर देखें सर, वहाँ किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे नशे में और नशे की आदी हैं, किस तरीके से सड़क के किनारे वो लेटे रहते हैं नशे में। तो ये सारे जो बच्चे हैं सर, ये कोई नशा, कोई महंगा नशा नहीं कर रहे हैं, कोई कोकेन नहीं कर रहे हैं, कोई एसटीसी नहीं कर रहे हैं। ये सर एक ऐसा नशा कर रहे हैं जो कि बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। ये हर दुकान में मिलता है, केमिस्ट के शॉप पे मिलता है, आप स्टेशनरी के शॉप पे चले जाइए वहां मिलता है, हार्डवेयर की शॉप पे आप चल जाइए आपको वहां मिलेगा। तो ये बच्चे उसका सेवन करते हैं सर। हमें इनके लिए भी सोचना होगा। कोकेन, एसटीसी और ये वीड, ये गांजा, ये सब एक और चीज है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमें इनके लिए भी सोचना होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे दुकान में जाके ये ले लेते हैं चीजें, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है सर। तो ये हम एक बात आपके समक्ष रखना चाह रहे थे सर। अगर आपका ध्यान अगर हम बिहार की तरफ लेके जाएं, तो बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, तब से बिहार में नशीली पदार्थ और इसकी तस्करी चरम सीमा पे है। रिपोर्ट तो ये कहती है कि भाई हर महीने करोड़ों की तस्करी बिहार में हो रही है। आप हाल फिलहाल में अगर उदाहरण लें सिवान जिला का, वहां किस तरीके से जहरीली शराब पी के 100 से ज्यादा लोग की मौत हो गई सर। सॉरी, माफ करिएगा, छपरा में वहां किस तरीके से जहरीली शराब पी के 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और वहां के मुख्यमंत्री जी एक दलित विरोधी बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम शराब पियोगे तो मरोगे और हम तुमको कोई मुआवजा नहीं देंगे और तुम्हारे परिवार को कोई मदद नहीं करेंगे। इस तरीके का दलित विरोधी बयान एक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है सर। ये बहुत ही चिंता करने वाली विषय है सर। वो कहते हैं
कि जिसके सर बिहार में जो शराबबंदी कानून है सर, वो क्या कहता है सर? वो ये कहता है कि अगर आपके घर में शराब की बोतल पाई जाती है तो आपके घर के मुखिया को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके आड़ में सर जिसको भी फंसाया जाता है उसको कुछ नहीं करना है, एक शराब की बोतल लेके उसके घर के अंदर रख देना है और उस आदमी को जेल में डाल दिया जाएगा। जब से शराबबंदी कानून बिहार में लागू है तब से 5 लाख लोगों को जेल में डाला जा चुका है सर, और हर साल अभी तक का आंकड़ा दिखाया है कि जहरीली शराब से 1000 लोग मरे हैं। लेकिन सर ये इस बात का जवाब नहीं देते हैं, जब बिहार की सदन में शराब की बोतल पाई जाती है तो भाई किसको जेल में डाला जाए? अगर किसी के घर के परिसर में अगर शराब की बोतल पाई जाती है, उस घर के मुखिया को अगर जेल में डाला जाए, तो अगर बिहार के सदन में अगर शराब की बोतल मिलती है तो किसको जेल में डाला जाए? सर मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा सर। प्लीज डोंट कोट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सर मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा सर। प्लीज, ऑल दोस ऑब्जर्वेशंस will not be there on the records because it is an insult to the house. It is the Bihar State Legislative Assembly. Please don't quote those proceedings here. Please. सर No, we are running this house. अहम मुद्दा था सर, इसलिए हमने रखा। लेकिन सर हम टॉपिक पे आना चाहेंगे सर। सर जिस तरीके से सर ये एक डर का सर जो ये बिहार में डर बैठ गया है, इसके वजह से एक नशीले पदार्थ का सर व्यापार बिहार में चालू हो गया है। जिस तरीके से बिहार के लोग दूसरे पदार्थ का सेवन करने लग गए हैं ताकि पुलिस उनको तंग ना करे। हमारे एक सीनियर सदस्य सर, काफी अच्छा संबंध है, उन्होंने सर एक बात रखी सर, अभी उनके पार्टी के कोई यहाँ है नहीं, उन्होंने सर नीति और नियत की बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग शराबबंदी के विरुद्ध हैं। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये नीति बिहार में लाई गई कि बिहार को शराब मुक्त और नशा मुक्त बनाया जाए, तो सर हम लोग और यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, हम सबों ने ये कहा कि ये होना चाहिए, ये यूथ के लिए होना चाहिए। लेकिन सर जिस दिन इनकी इस नीति के पीछे नीयत साफ हो गई कि ये शराबबंदी नहीं, एक दलित बंदी और गरीब बंदी कर रहे हैं, इसके आड़ में लोगों को जेल में डाला जा रहा है सर, तब हम लोगों ने इसका विरोध किया। जब हम ये कहते हैं कि भाई इसके आड़ में पूरे प्रदेश में सर जब इस तरह की तस्करी बढ़ती जा रही है, नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ती जा रही है, तो सर इनके पास कोई जवाब नहीं होता है और ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और गैर दलित बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई जो मरेगा सो मरेगा, हम उसके परिवार को मदद नहीं करेंगे। Yes, प्रिंस राज जी, नाउ कंक्लूड करो। सर आपसे बस सर यही सब हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, हम अपने गृह मंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि आपने जो आज ये डिस्कशन सर रखा है सदन में, एक महत्वपूर्ण डिस्कशन रखा है सर। हम यंग इंडिया कहा जाता है, पूरे विश्व में यंग इंडिया कहा जाता है, लेकिन ऐसा अगर हमारा यंग इंडिया अगर शराब नशीली पदार्थ में अगर लिप्त रहेगा तो ये कहाँ जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। सर इस पे बहुत अच्छी एक नीति और नियत होनी चाहिए सर। हमारा ये सजेशन रहेगा सरकार से कि इस विषय को लेके इसके लिए एक अलग से सर एक बजट एलोकेशन किया जाए और हर जिला में कम से कम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, उनके परिवार को उनको मानसिक रूप से उनकी मदद कराई जाए, उनको सहायता दिया जाए सर। धन्यवाद।